हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर CTET एंड टेट एंड अदर जो टीचिंग एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं इस चैनल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो आता है, CTET एग्जामिनेशन, टेट एग्जामिनेशन या अदर टीचिंग एग्जामिनेशन में जो पोर्शन आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, वो भी मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी। सो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट उसके लिए बना दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेकआउट फ्रॉम देयर। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि CTET टेट एग्जामिनेशन में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है उसका सिलेबस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या उसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पर डिस्कस करने से पहले हम आज की अपनी थॉट देख लेते हैं। आज की हमारी थॉट है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। जैसे आप बीज बोते हो ना किसी चीज़ का, जब आप सीड लगाते हो, सो सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिले तब भी वो सीड एकदम से पेड़ नहीं बनता, तब भी उस पर तीसरे दिन फल नहीं आते, तब भी उसमें से नेक्स्ट डे सीडलिंग ग्रो नहीं होता। उस बीज को भी फसल बनने में, उस बीज से भी सीडलिंग निकलने में, उसको प्लांट बनने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो सेम वही चीज़ हमारी नेचर हमें भी सिखाती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हो ना, तो आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है। ये देख के या ये सोच के अरे यार इसका रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा, प्रोग्रेस तो इसमें हो ही नहीं रही, इसमें तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं तो पास ही नहीं हुआ, मैं क्यों तैयारी करूं? 4 दिन मेहनत की, 2 दिन मेहनत की और आप इंस्टेंटली चाहते हो कि आपको एकदम से आपका UGC नेट क्लियर हो जाए, आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाए। मतलब पेशेंस नहीं है। सो नेचर हमें यही सिखाती है कि हर चीज़ में ना समय लगता है। जब तक आप उस चीज़ में फाइन नहीं होगे, जब तक आप उस चीज़ में अपने आप को रिफाइन नहीं कर लोगे, जब तक आप उस चीज़ में महारत हासिल नहीं कर लोगे, आपके अंदर परसिवरेंस, पेशेंस, कंटिन्यूटी नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मन से, दिल से मेहनत करनी है और डेफिनेटली सक्सीड हो गया आप। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस। सो सिलेबस की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है, काइंड्स क्या है इन्वायरमेंट के, स्ट्रक्चर कैसा होता है इन्वायरमेंट का, और क्यों ज़रूरत पड़ी CTET एग्जामिनेशन या टीचिंग एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है या यू कैन से टॉपिक है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड एजुकेशन। सो इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट्स जिनसे मिल के इन्वायरमेंट बना है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, वो पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल्स में कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, किस पर्पज़ से इंट्रोड्यूस हुआ, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आखिर क्यों इन्वायरमेंटल एजुकेशन लाई गई और उसने क्या क्या चीज़ें बदली और क्या क्या बच्चों को उससे सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ शेल्टर। शेल्टर मतलब जिसे आप बोलते हो घर, ठीक है। सो उसमें मीनिंग ऑफ शेल्टर, टाइप्स ऑफ शेल्टर, कितने तरीके के शेल्टर होते हैं। हम इसमें ह्यूमंस के शेल्टर के साथ साथ कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स के शेल्टर के नाम भी जानेंगे, उनके विद पिक्चर्स हम चीज़ों को पढ़ेंगे, और ह्यूमन शेल्टर के बारे में भी हम जानेंगे कि ह्यूमन का शेल्टर विद टाइम किस तरीके से चेंज हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर। एज यू कैन सी वाटर, सो सबसे पहले कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, कैसा होता है पानी, पानी के सोर्सेज कहाँ है, कहाँ से मिलता है पानी। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट हम इसमें जानेंगे। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर को किस तरीके से कंजर्व करना है, बचाना है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन, वाटर के रिगार्डिंग कुछ डेटा हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो चीज़ों को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रैवल। सो ट्रैवल एज यू नो, घूमना फिरना। सो ट्रैवलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्ट के मोड्स क्या हैं, यानी कि कितने तरीके हैं जिनसे हम मोड्स क्या हैं ट्रांसपोर्ट के, बेसिकली कि मतलब क्या क्या तरीक़ों से हम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि रोड है, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, ऑल दैट। तो अलग अलग स्टेट्स में, अगर हम इंडिया में देखें तो अलग अलग स्टेट्स में
का कौन कौन से मोड हैं, किस किस मोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रैवल किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन का या व्हीकल्स का या ट्रैवलिंग का क्या क्या इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ पर, आसपास हमारे या हमारी नेचर पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, किसी भी चीज़ पर उसका क्या प्रभाव है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, हम दोनों चीज़ों को अच्छी से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फूड। सो फूड एज यू कैन सी इट्स टू यमी। सो फूड के बारे में हम जानेंगे, सोर्सेज ऑफ फूड, बेसिक सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से फूड आता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, क्या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें फूड्स में होती हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और फूड की क्या महत्वता है हमारी लाइफ में, क्यों हम फूड खाते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज फूड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं और क्या उनका रोल होता है, क्या उनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, और फैमिली के बारे में फिर हम पढ़ेंगे, फैमिली कितने तरीके की होती है, कितने टाइप की होती है, फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है एक किसी इंसान की ज़िंदगी में या किसी सोसाइटी में, फैमिली का क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। देन वी विल गोना डिस्कस अबाउट फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, कि फ्लोरा और फोना इंडिया में क्या महत्वता रखती है, क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देन थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, जो चीज़ें हम बनाते हैं या हमने बनाई है और जो हम करते हैं उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। जैसे फिज़िक्स का कुछ पोर्शन इसमें आ जाता है कि मैटर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी फॉर्म, क्लासिफिकेशन मैटर का, और जो मैटर है उसको हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं अलग, मतलब उसकी कितनी टेक्निक्स होती है, किन टेक्निक्स के थ्रू हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं। देन वी विल गोना डिस्कस अबाउट थिंग्स वी डू, हम किन किन चीज़ों को करते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में, फेमस स्पोर्ट पर्सन और उनसे रिलेटेड जो भी गेम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डांस फॉर्म्स, डांस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया के अलग अलग स्टेट में डांस फॉर्म कौन सी होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग फेस्टिवल जो स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं उनका क्या नाम होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से वो फेस्टिवल जाना जाता है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थिंग्स दैट वी मेक, जो चीज़ें हम बनाते हैं, तो इसमें जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है इंडिया की, जो क्योंकि इंडिया की कल्चर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। पेंटिंग्स के अलग अलग स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी हेयर। ट्रेडिशनल आर्ट, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इसमें हम जानेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जो एरियाज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ के जो ट्रेडिशनल आर्ट हैं, क्राफ्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, उनके डांस फॉर्म्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो बेसिकली हम इंडिया के कल्चर के बारे में लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। और अगर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, क्योंकि हम वीडियोज़ में उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो गलत होते हैं तो विद एक्सप्लेनेशन हम उसको एक्सप्लेन करके मैं उसको आपको बताऊंगी कि वो राइट है तो वो राइट क्यों है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ टेट एग्जामिनेशन। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला पोर्शन है उसमें जो भी सिलेबस है टेट एग्जामिनेशन का, CTET एग्जामिनेशन का, या जो भी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन है, ये सिलेबस है। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं। सो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और कभी भी डीमोरलाइज्ड मत होइए खुद से, बिकॉज हम ही हैं जो अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। ड्रीम्स हमारे हैं, सपने हमारे हैं, तो उन पे भरोसा भी हमें खुद ही करना है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।